पूरा देश इस वक्त राममय है और भगवा में दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के राम मंदिर स्थित हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ समाज सेवी राम भक्त खड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, शहर भर में ध्वज लगाए जा रहे हैं, जगह जगह भगवान के कटआउट फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल भगवा में किया जा रहा है शहर को। क्या क्या क्या, क्या किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर शहर अब ग्वालियर शहर नहीं, ग्वालियर की अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। 22 तारीख को वो भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राम मंदिर प्रबंधन समिति को, जिन्होंने आगे आके ये तय किया कि ये प्राचीन 100 वर्ष पुराना मंदिर, ये ग्वालियर का राम मंदिर उस दिन ग्वालियर की अयोध्या होगा और ये घोषित किया। और न केवल घोषित किया बल्कि उस तरह की तैयारियां भी शुरू की। भगवान के गर्भगृह का जो दरवाज़ा है, 36 किलो चांदी से वो दरवाज़ा, चांदी का पतरा उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। विशेष तैयारियां की जा रही है। यहाँ पे 5 द्वार बनाए जा रहे हैं जो अयोध्या में हैं, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे सिंह द्वार हो, ये सारे द्वार बनाए जा रहे हैं। उस तरह का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है कि ग्वालियर की अयोध्या एक पूरे देश के अंदर ग्वालियर की अयोध्या का नाम हो। तो जब ग्वालियर की अयोध्या की कल्पना आई तो सनातन धर्म मंदिर द्वारा आगे आके उनकी प्रबंधन समिति ने सनातन धर्म मंदिर को जनकपुरी घोषित किया, जो भगवान श्री राम की ससुराल है। और एक यात्रा इस बीच में डिजाइन हुई राम भक्तों के द्वारा और उसमें ये तय किया गया कि वो यात्रा में एक कलश लेके चला जाएगा। उस कलश के अंदर पचनदा नदी का जल लेके आया जाएगा और वो जल आम जन को पुष्पांजलि के लिए और नमन करने के लिए रखा जाएगा। और वो यात्रा जब पूर्ण हो जाएगी तो ग्वालियर के अयोध्या में वो जल कलश रखा जाएगा और वो कलश जब अयोध्या जाने में आसानी होगी तो वहाँ पे भगवान श्री राम का अभिषेक के लिए ले जाया जाएगा। जब जनकपुरी की संकल्पना हो गई तो फिर पाटनकर बाजार के लोगों ने, जो एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसको खुद आगे आके ये कहा कि हम इसको हनुमानगढ़ी बनाएंगे। अब वो यात्रा के बीच में भी पड़ता है तो उस यात्रा के बीच में हनुमानगढ़ी भी बना है। जिस जिस मार्ग से ये यात्रा प्रारंभ होगी, जनकपुरी से यात्रा प्रारंभ होगी, तो जब यात्रा प्रारंभ होगी तो भगवान राम की ससुराल से प्रारंभ होगी। और जब दामाद साहब अपने मूल घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी ससुराल में होती है। तो वो वहाँ से उपहार भी भेजने वाले हैं। उस उपहारों के साथ ये यात्रा प्रारंभ होकर दाल बाज़ार में चौराहे पे आएगी। उसके बाद दाल बाज़ार के अंदर प्रवेश करेगी, दाल बाज़ार तिराहे पे पहुँचेगी, फिर नया बाज़ार चौराहे पे पहुँचेगी, नया बाज़ार से लोहिया बाज़ार, लोहिया बाज़ार से ऊट पुल होते हुए पाटनकर बाज़ार हनुमानगढ़ी पे आएगी और हनुमानगढ़ी से दौलतगंज बाड़ा होते हुए सरापा, डिडवानावली, गस्का ताजिया होते हुए अयोध्या आएगी। तो इस बीच के जितने भी रहवासी हैं, व्यवसायी हैं, इनमें गजब का उत्साह है। लोग झंडे लगा रहे हैं घरों के अंदर, फूलों का इंतजाम कर रहे हैं कि भगवान राम का जब रथ निकलेगा, उपहार का जब रथ निकलेगा, कलश जब उस रथ में साथ होगा तो उस मार्ग को फूलों से बिछाया जाए, उसमें अपने भक्ति भाव अर्पण किया जाए, उस यात्रा में चला जाए। हम भी सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस यात्रा में आएँ और संभवतः अगर वो जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें पीला कलर चुने तो एक रूपता भी दिखेगी। ये भी प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल भगवान ने जो जीवन जिया होगा उसको, काल्पनिक जीवन को एक बार फिर से, यानी कि अयोध्या में भगवान प्रतिष्ठान होने जा रहे हैं और लोग शहर को उस भगवा में करके भगवान के उस जीवन को एक बार फिर से याद करते हुए भगवा में होकर भगवान श्री राम के भक्त में अपनी श्रद्धा पूर्वक इस भक्ति भाव में चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी तारतम्य में इन तैयारियों के साथ जिस तरह की तैयारी भगवान की जा रही है, यानी कि 22 तारीख को पूरे शहर भर में भगवा में नजर आएगा और भगवान की यात्राएं और तरह तरह के कार्यक्रम को सजोया जाएगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।